गंदगी है, गंद है, उसको आप ड्रेजिंग से नदी में से निकालने की इजाजत दे सकते हैं, बट वो मैपिंग के बाद दे सकते हैं कि कहाँ मड है और कहाँ सैंड है। तो हम उसको डीसिल्टिंग वर्ड को बदल दें, हम कहें कि हम ड्रेजिंग के लिए ये देखेंगे कि कहां से क्या नदी से निकाला जा सकता है और क्या नहीं, और डीसिल्टिंग तो करने नहीं देंगे। देखो, नदी की जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल केयरिंग कैपेसिटी है, उसके चरित्र में लिखा हुआ है कि नदी में ऊपर से आने वाली सिल्ट वो अपने प्रवाह के साथ यदि बहा ले जाती है तो वो उस नदी का इन्वायरमेंटल फ्लो होता है, वो उस नदी का इकोलॉजिकल फ्लो होता है। तो रिवर को उसका इकोलॉजिकल फ्लो, उसका इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर करना आज की ये सभा सर्वसम्मति से नदी को अधिकार देती है, क्योंकि नदी यदि अपनी सिल्ट को अपने पानी के साथ प्रवाहित नहीं कर सकती तो उसको आप नदी नहीं बोल सकते। बस हमें अपनी नदी को इतना फ्लो देना है जिससे कि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल सिल्ट है उस सिल्ट को पानी के साथ प्रवाहित करती रहे, उद्गम से आने वाली मिट्टी के कण संगम तक उसके प्रवाह के साथ जीवित रहे। उसको ये मत कहो कि वो धकेल के ले जा रही है, तो कहो उसके साथ वो जीवित है, उसके साथ वो उसका रिश्ता है, उस रिश्ते को बनाए हुए है। तो आपकी तीसरी बात ये हुई। चौथी बात जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्राफ्ट के लिए, वो ये कि आजकल हम आरती और उत्सव का बहुत बखान करने लगे हैं। मैं जानता हूं कि मेरा देश एक अच्छा देश है जिसमें ये ऐसा मानते थे कि हम नदी को सम्मान देने के लिए उसके किनारे जाके उसकी आरती उतार रहे हैं। जैसे जब हमारे यहाँ कोई आदमी युद्ध जीत के घर आता है ना, तो उसकी आरती उतारती है उसकी पत्नी, और या पत्नी नहीं है तो उसकी बड़ी बहन उतारती है उसको सम्मान करने के लिए आरती। तो हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि देखो अब हम अपनी नदी की भी आरती कर रहे हैं, क्योंकि हम नदी को नारायण मानते हैं, है ना। वो जो स्लोगन अभी आपने बोला ना, उसी की लाइट में वो अपनी आर्ग्यूमेंट को बल देता है, क्योंकि हम नदी को नारायण मानते हैं इसलिए हमें अपनी नदी की आरती उतारनी। तो आरती उतारने के लिए वो जाता है। दोस्तों, जब हम आरती उतारते थे उस वक्त नदी की आरती में जो भी सामग्री हम यूज करते थे वो नदी के लिए घातक नहीं था। आज जो हम नदी के लिए आरती में सामग्री उपयोग करते हैं वो नदी की सेहत को बिगाड़ती है। इसलिए हमारा ये सम्मेलन ये तो नहीं कह सकता कि हम आरती उत्सव नहीं करेंगे, हम भी तो उत्सव कर रहे हैं ना भाई, ये हमारी आनंद का उत्सव है। और हम सोच रहे हैं कि हम एक दिन जीतेंगे, इस नदी को उसकी आजादी दिलाएंगे, इस नदी को अमृतता और निर्मलता दिलाएंगे। वो हमारी आजादी की कल्पना है, वो आजादी का सपना है, उस सपने को आज हम एक उत्सव की तरह अपनी नदी के किनारे मनाएंगे। तो यदि हम अपनी नदी के किनारे अपना उत्सव कर रहे हैं तो नदी की आरती करने वालों को आप मना मत करिए, पर उनको ये कहिए कि देखो यार, तुम्हारी नदी की आरती में नदी का दर्द, नदी की आवाज, नदी की पीड़ा, नदी का प्यार, ये जरा समझ लो कि वो हमें कितना प्यार करती थी और हमने उसको कितनी पीड़ा दी, हमने उसको कितना दर्द दिया, हमने उसको कितना कष्ट दिया। इसको जरा समझ के फिर आरती करेंगे तो हमारी आरती का जो क्या कहते हैं उसको फल है आरती का फल, आरती का पुण्य हमें मिलेगा। इसलिए हम आरती को मना तो ना करें, ठीक है ना। बोलो भाई, आपको मेरी बात ठीक लग रही है? मना तो ना करें, पर एक शर्त के साथ कह सकते हैं, एक समझ के साथ कह सकते हैं कि भैया हम इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं और उसको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए आरती करेंगे। लेकिन आरती से ज्यादा, बोल रहा हूं, बहुत सोच के बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा, आरती से ज्यादा हमारी आत्मा में
हमारी नदी के प्रति सम्मान रहेगा, तो हम नदी के बेटे और बेटी बन के उसके जीवन के लिए काम करेंगे। मैं जो समझता हूँ आज इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो इस नदी के अपने आप को बेटे और बेटियां मानते हैं। इसलिए बेटा और बेटी क्या करती है, जब उसका बाप या उसकी माँ आईसीयू में जाती है तो उसके लिए वो रात दिन खड़ी रहती है कि मैं अपनी माँ का इलाज ठीक से कराऊं और मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। अभी ये जो है ना, ये आईसीयू में भर्ती है। मैं जिस नदी के किनारे खड़ा हूं वो नदी आईसीयू में भर्ती है, मरने के लिए तैयार है। इसको बहुत ही सघन केयर की जरूरत है। तो हम यदि नदी के बेटे हैं तो अपनी माँ के लिए उसकी सघन चिकित्सा करवाने के लिए अच्छे डॉक्टरों को ढूंढना पड़ेगा। अभी क्या हो गया है, हमारी नदी माँ की बीमारी है हृदय रोग की, और उसका इलाज करवा रहे हैं हम ब्यूटी पार्लर की दुकान पे ले जाके। नदी की बीमारी है और वहां फ्लो की, उसके अंदर क्लीन फ्लो नहीं है, लेकिन उसका इलाज कहां हो रहा है, वो हो रहा है ब्यूटी पार्लर में। तो मां हमारी और ज्यादा बीमार होगी कि ठीक होगी? और ज्यादा बीमार होगी। तो इसलिए आज के इस सम्मेलन में हमें जरा, इस सम्मेलन में एक अच्छी शुरुआत हुई कि हमने जिनको सम्मान किया उनको ऐसी सामग्री दी जिससे नदी बीमार ना हो, है ना। तो उसकी फॉर्मली तो अच्छी शुरुआत हो गई, पर कभी कभी मैंने जैसे कहा ना कि हमें हमारी जुबान हमारे जमीर से जोड़ देती है, तो आज एक जुबान भी हमें इस नदी को देनी चाहिए। ये नदी आपसे एक जुबान मांगती है, और वो जुबान ये है कि हम तेरे बेटे हैं, तेरी बेटी है, और हमारे अंदर जितनी शक्ति है, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा है, उस शक्ति और ऊर्जा से अब बाकी के जीवन में तेरे लिए काम करेंगे। तू अपनी शक्ति से भी थोड़ी ठीक हो और थोड़ी हमारी सेवा से भी ठीक हो। कई बार क्या होता है ना, दवाई से ज्यादा दुआएं काम करती हैं। तो आज जरा अपनी माँ को एक दुआ दे देते हैं कि माँ, हम तो तेरा इलाज करेंगे ही, पर तुझे भी इन राक्षसों को जो तेरा इलाज ब्यूटी पार्लर पे करा रहे हैं वो राक्षसी है। इन राक्षसों को तुझे अपनी शक्ति दिखानी है। कह सकते हैं कि नहीं ये बात कह सकते हैं कि नहीं अपनी माँ से? कह सकते हैं ना। तो आज हमें ये भी मन में, इसको बोलने की जरूरत नहीं, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं, अपने मन में लेके जाना, क्योंकि कुछ चीजें बोलने से हल्की हो जाती है और कुछ चीजें बोलने से भारी हो जाती है। तो ये बात को हम हल्का नहीं करना चाहते। ये बात हमारी आत्मा की है कि हमें अपनी माँ नदी पर ये विश्वास है कि हम तो सेवा करेंगे ही, पर माँ तुझे भी अपनी ऊर्जा दिखानी है कि ये जो राक्षस लोग हैं इनकी अकल ठिकाने पे आ जाए और तू फिर से अविरल निर्मल होकर स्वस्थ हो जाए और फिर तो हमें भी स्वस्थ बना दे। कभी कभी हम लोगों को हमारा जो प्यार होता है ना, वो प्यार में यदि विश्वास नहीं आता तो हमारा श्रद्धा नहीं बनती उसके प्रति। तो मैं जानता हूं इस हाउस में बैठे हुए सब लोगों का अपनी नदी से प्यार तो है, पर प्यार के बदले में विश्वास कितना चाहिए और विश्वास से श्रद्धा कितनी चाहिए इस नदी में, उसकी जरूरत है। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस श्रद्धा को अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। कभी कभी एक आदमी भी अपने प्यार में, विश्वास में, श्रद्धा में उसको इष्ट मान लेता है कि ये नदी मेरा इष्ट है, अब मेरा इष्ट कोई और नहीं है, ये नदी मेरा इष्ट है। जिस दिन नदी हमारा इष्ट बन जाएगी उस दिन हमारे अंदर भक्ति की शक्ति आ जाएगी और फिर हमसे लोग समझने लगेंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। अभी उनको पता है कि ये बहुत शांति प्रिय लोग हैं, नॉन वायलेंट लोग हैं, तो इनसे कुछ डरने डराने की जरूरत नहीं है। पर जिस दिन आपकी
वो जो इष्ट वाली श्रद्धा भक्ति है वो आ जाएगा, तब देखो क्या होता है। दोस्तों मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। जब मैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की खानों के खिलाफ लड़ रहा था, उस वक्त एक तो मैं जवान था, अब से 40 साल 42 साल पहले की बात है, और दूसरा जवानी के साथ साथ मुझे उतनी समझ नहीं थी कि 4 राज्यों की सरकार और भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे बताऊं कि ये जो माइंस है, इन माइंस के कारण अब आगे बारिश नहीं आएगी इस इलाके में और ये इलाका उजड़ जाएगा, ये रेनशेडो हो जाएगा, यहाँ की जो हीट वेव्स है वो खेती करने लायक नहीं होगी। वो सब विज्ञान यदि मैं बोलूंगी तो कौन सुनेगा मुझे, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो टाइम। उस टाइम में मैंने जहां जहां मेरे लोग थे, मैंने कहा चलो अरावली को बचाने के लिए रामायण पाठ करते हैं। और रामायण पाठ करने में मैंने जिनको रामायण पाठ करने के लिए ट्रेन किया था, मैंने उनकी ट्रेनिंग कैसे की, जब आज तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे काम आएगी आगे, बहुत काम की चीज है। मैंने कहा अच्छा भाई तुम बताओ, ये जो इतना मोटा ग्रंथ लिखा गया रामायण, ये किसके पीछे लिखा गया? तो कहा राम के पीछे। तो मैंने कहा राम के पीछे क्यों लिखा गया? तो बोले कि राम जो है ना वो सीता को बहुत प्यार करते थे और सीता को रावण ने उठा लिया, तो वो उसके प्यार में जो है उसको बचाने के लिए निकल पड़े। तो मैंने कहा ये सीता अकेली स्त्री थी या सीता कुछ बड़ी चीज थी? अब सब चकरा गए कि मैं क्या पूछा हूं। तो सबने कहा नहीं सीता तो अकेली ही थी, तो राम जी की पत्नी थी, तो वो तो अकेली ही थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने ये बात 1 मिनट के लिए यहाँ रोकी और मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ कि राम अपना राज्य छोड़कर वनों में क्यों गया? भाई उसको तो राज मिल ही गया था, वो 14 साल के लिए वन में क्यों चला गया? और उसका बाप नहीं चाहता था उसको वन में भेजना, केवल केकई चाहती थी। तो केकई को जो उसने वादा किया था उसके कारण उसको भेजना भी था, लेकिन वो चाहता नहीं था। मैंने कहा उसका बाप तो चाहता नहीं था, केवल मौसी चाहती थी। सब चकरा गए, किसी के पास जवाब नहीं था, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि राम यदि राज करता तो उसको लोग ज्यादा पूछते कि आज वो जब जंगल में चला गया तो ज्यादा पूछने लगे। तो लोगों को एकदम समझ में आ गया और उन्होंने मुझे 3 उदाहरण सुनाए कि देखो वो जो राजा भर्तृहरि था ना, वो उज्जैन का राजा था और उज्जैन में राजा भर्तृहरि की समाधि पे कोई नहीं जाता, और जहां राजा भर्तृहरि ने आके तपस्या की वहां करोड़ों लोग जाते उसको नमन करने। तो ये जो राम है ना, राम भगवान इसीलिए बना क्योंकि वो जंगल में जंगली जानवरों को और जंगल को अति प्यार करता था, और जिन जंगली जानवरों के साथ अन्याय हो रहा था और जिन जंगलवासियों के साथ अन्याय हो रहा था, सुग्रीव जैसा, क्योंकि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली रावण का खास था और उसने उसकी पत्नी को आप सब जानते हैं, सब जो भी कुछ करना था किया। तो सबसे पहले राम ने सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव को मदद करके पूरे जो भी जंगल के वन मानुष उन सबको संगठित कर लिया और संगठित करके जो सबसे बड़ा विद्वान था अपने टाइम का, रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो शिक्षा में उस वक्त का सबसे बड़ा पंडित था, क्योंकि उसने उस काल में वायुयान बनाए थे। राम कभी वायुयान पे नहीं जाके लड़ा, एक घटना नहीं है जब राम ने यान बना के लड़ाई की हो, लेकिन रावण रोज वो यान बना के लड़ाई करता था। वो बादलों पे भी कब्जा करना चाहता था, वो धरती पे भी कब्जा करना चाहता था। तो उसकी जो शिक्षा थी रावण की, वो दूसरों पर अतिक्रमण करना और दूषण करना और दूसरों का शोषण करना था। उस शोषण से जंगल के लोग, जंगली जानवर सब त्रस्त थे, इसलिए राम ने अपने 14 साल उस वनवास में जाकर वनवासियों को और वन के जानवरों को, बंदरों को, वन मानुषों को, सबको संगठित किया और संगठित करके जिस आदमी से उसको लड़ना था, पहले राम सबको संगठित नहीं कर रहा था, पहले राम अपने छोटे भाई को भेजता था, लक्ष्मण को। जब उस लक्ष्मण से बात नहीं संभली तब राम ने धनुष उठाया और सबसे पहले धनुष उठा के रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा।
और इस पूरी लड़ाई को यदि देखें तो राम, जिसको हम राम कहते हैं, वो कौन था? वो राम तो बेचारा अकेला, छोटा सा, सादगी से जीने वाला, सरलता से रहने वाला, जंगली जानवरों के साथ जीने वाला, जंगली जानवरों को संगठित करने वाला, और तब जो माइनिंग करके सोने का महल बना रहा था, जो धरती को खोद के सोना निकाल के धरती के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा था, उस रावण से लड़के जीत जाता। यही है ना रामायण की कहानी, है कुछ और? रामायण की कहानी से अलग है क्या? तो मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठा हुआ हर आदमी राम है, हर आदमी राम। यदि तुम्हारे अंदर राम ना होता ना, तो तुम नदी वदी के लिए नहीं आए। इसलिए एक तो मैं आज खास बात करना चाहता हूं तुम्हारी बातों पे आने से पहले, कि हम लोगों को कदाचित भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े लोग हैं, हम क्या जानते हैं, हमारे पास क्या है। हम इतनी बड़ी रावणीय सभ्यता के लोगों से, रावणीय संस्कृति के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास क्या है। तो जरा एक मिनट आंख बंद करके देखो कि राम के पास क्या है। आंख बंद करके सोचो, मेरी बात पर सुनो, सोचो सच्चे मन से कि राम के पास इतना बड़ा क्या था कि वो रावण को हरा सका। मुझे लगता है कि आप लोग भी इस माँ को वही प्यार देना चाहते हैं जो राम जी वन के वनवासियों को और वन के जंगली जानवरों को प्यार देते। इसलिए तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो प्यार की है, और ये प्यार जिस दिन विश्वास में बदलेगा, तुम्हारे अंदर विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है शैलजा, कि हमारे अंदर पहले ये विश्वास आ जाए कि हम ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आखिरी दिन तक लड़ेंगे और बीच में रुकेंगे नहीं और लड़कर जीतेंगे। यदि ये विश्वास आ जाता है तो तुम कोई भी राम से कम नहीं। मैंने कहा ना, मैं तब, मुझे कोई भी नहीं जानता था, मैं इनकी उम्र का था जब मैंने वो लड़ाई शुरू की, और 4 राज्यों की 28,000 खदानें बंद कराई। कैसे करा सकता हूँ मैं? सोचो ना, बताओ ना, कैसे करा? विश्वास कि मैं लड़ रहा हूँ तो जीत भी रहा। और एक इतना अच्छा चीफ जस्टिस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनते के साथ कहता है, अच्छा तुम लड़ रहे हो, तुम तो पानी का काम करते हो, तुम नदी के लिए क्यों, इसके खानों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो मैं उसको कहता हूँ कि यदि ये खाने चलेंगी तो सूरज की लाल गर्मी इन पहाड़ियों पर पड़ेगी, और वो जो लाल गर्मी है उससे रिफ्लेक्शन होगा और टेम्परेचर 3 डिग्री ऊपर बढ़ जाएगा, और हमारे इलाके में बारिश नहीं आएगी, हम बेपानी होकर तरस जाएंगे। केवल इतना मैंने बोला। और मेरे वकील ने, राजीव धवन मेरा वकील था, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, उसने मुझे कहा कि तू बोल ये बात, मैं बोलूंगा तो नहीं जज सुनेगा, लेकिन तेरे से सुनेगा। सुनी, और पूरी 4 राज्यों की खदानें अरावली की, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों की खदानें बंद हुई। और फिर जैसा आप जानते हैं, ये सब माफिया जो होता है इलीगल चलाता रहा। फिर मैं सड़क पे उतर आया, और मेरे साथ 750 लोगों ने हिम्मत नगर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो भी खदानें चल रही थी उन सबको बंद कराया, मशीनें हटवाई और खदानें बंद हो गई। तो हो जाएगा ऐसा। ये जो तुम्हारी शक्ति है, वो तुम्हारी शक्ति तुम्हें आगे तक लेके जाएगी, पर तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि भाई जिसे हमने प्यार किया ना, उसके साथ तो आखिरी दिन तक जिए। तो यदि नदी से ब्याह कर लिया है, नदी से शादी कर ली है, तो आप कोई दूसरी शादी नहीं करेंगे, अब तो इसी नदी के साथ जिएंगे और इसी नदी के लिए काम करेंगे। ये विचार जिस दिन हमारे मन में पक्का आएगा, तब हम इस लड़ाई को लड़के जीतेंगे। ये लड़ाई भारी है, और अभी तो इस देश में केवल और केवल
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जो कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है उसका मेन एजेंडा है। और वो इस नदी में भी जो बना रहे हैं ये उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसको इसी तरह काउंट कर रहे हैं। इस वक्त इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, वाटर, फूड, क्लाइमेट सिक्योरिटी की चिंता किसी को नहीं है। इसलिए तुम ऐसे विपरीत समय में भी इतनी बड़ी संख्या में सब जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, टीनेज के लोग भी हैं, सारा एज ग्रुप यहाँ बैठा है पूना का, ये बहुत बड़ी शक्ति है। पहले तो मैं इस पूरी शक्ति को सैल्यूट करता हूँ, सबको, आपको सचमुच दिल से बधाई देता हूँ कि आप सब मिलके इस लड़ाई में लगे हैं। आपको भगवान जी एक दिन सफलता देगा। और आपको यदि स्वस्थ रहना है तो इस नदी को स्वस्थ रखना जरूरी है। ये नदी स्वस्थ नहीं रहेगी तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। मैंने कुछ बातें ड्राफ्ट के बारे में कही, मैं अब ड्राफ्ट के बारे में ना कह के कुछ बातें व्यवहारिक करना चाहता हूँ। ड्राफ्ट तो आप बना लेंगे, आप सब लोग कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक सबसे ज्यादा जरूरी काम ये लगता है कि इस नदी का, जिन नदियों पर हम काम कर रहे हैं, इन नदी का एक व्हाइट पेपर, एक रिपोर्ट हमारे पास, एक स्टेटस रिपोर्ट हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब तक वो स्टेटस रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं होगी, व्हाइट पेपर हमारे हाथ में नहीं होगा, तब तक हम टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे। और टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई लड़के आप किसी को राइट नहीं दिला सकते। आपको यदि राइट दिलाना है इस नदी को, नदी का अधिकार दिलाना है, तो इस लड़ाई को इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, समग्र बनाना पड़ेगा। और इसकी समग्रता आएगी इसके स्टेटस रिपोर्ट। आपके पास यदि वो स्टेटस रिपोर्ट होगी तो फिर आप सारी ये जो इसमें गंदे नाले आ रहे हैं, ये जो इसमें गंदगी सारी आ रही है, इसके खिलाफ एक एक जगह को पकड़ के आप उसको रुकवा पाएंगे। दोस्तों, यदि मैं 28,000 खदानें बंद करवा पाया, उस लड़ाई को इस लड़ाई के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लड़ाई में सफलता कैसे मिलती है। जब आप पूरी लड़ाई को एक साथ लड़ते हैं तो आप नहीं जीतते, लेकिन पूरी लड़ाई का चरित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पूरी लड़ाई कैसे होगी अंतिम तक, वो जो उसका नक्शा है, वो जो उसका फ्रेम है, वो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि ये इस नदी को हेल्दी रिवर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस नदी को दोबारा हेल्दी बनाने के लिए कुल 5 तरह के काम करने हैं। पहला काम है कि इस रिवर को हेल्दी एटमॉस्फेयर देने के लिए हमारे साथी जितने भी यंग लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो सब लोग एक 3 दिन 4 दिन का एक कैंप करके, 5 दिन का एक कैंप करके, एक हेल्दी रिवर किसे कहते हैं, एक हेल्दी रिवर क्या होती है, एक हेल्दी रिवर कैसे बनती, उन सब बातों को करके इनको रिवर टीचर कहें, टीचर शब्द अच्छा नहीं है, रिवर गुरु कहें, क्या कहना मुझे नहीं मालूम, मराठी में तुम लोग तय कर सकते, बट एक कैडर होना चाहिए जो नदी की बात हो तो वो खड़े होकर बोल सके कि देखो हमारी नदी की कल्पना ये है, हमारी नदी ऐसी होनी चाहिए, हमारी नदी को ऐसा प्रवाह चाहिए, हमारी नदी का चित्र ये है, हमारी नदी का चरित्र ये है। ये बोलने वाले लोग हमारे साथ होंगे और ये जो लोग होंगे इनको जोन वाइज जिम्मेदारी दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, संतोष जब मिले थे हम लोग, कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, बड़े लोग हैं उनको कॉलेज में भेज दीजिए, यंग लोग हैं उनको स्कूल में भेज दीजिए, क्योंकि यंग लोगों की बात स्कूल में अच्छे से सुनेंगे बच्चे, और लेकिन जो बुजुर्ग थोड़े मैच्योर लोग हैं वो कॉलेज में जाएंगे तो वो लोग अच्छे से सुनेंगे। तो ये जाके जरा एटमॉस्फेयर बिल्डिंग का काम करें इस नदी की हेल्थ के लिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई एक छोटी सी स्ट्रीम आसपास की, कहाँ होगी मुझे मालूम नहीं, ये नरेंद्र बता सकते हैं या आप सब जानते हैं, कोई एक स्ट्रीम को लेके उस पे हमें रिजुविनेशन का काम शुरू करना चाहिए।
और आपका स्लोगन आज के बाद डेवलपमेंट नहीं, रिजुविनेशन होना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट है, इसकी ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉलेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्रीनरी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड से होती है। तो ये जो आज का डेवलपमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट से शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन करता है और फाइनली डिजास्टर करता है। ये जो ड्राउट एंड फ्लड बढ़ रहा है, ये इसी का डिजास्टर है, ये हमारे डेवलपमेंट का डिजास्टर है। तो हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए नदी में, हमें नदी में रिजुविनेशन चाहिए। तो आपके लोग ये कहने के लिए तैयार हो कि नो डेवलपमेंट, वी नीड रिजुविनेशन एंड यू कैन स्पीक। मैं इतना छोटा सा बच्चा था, मैं अब देखो कितना बड़ा आदमी हो गया। तो मैं डेवलपमेंट से हुआ हूं क्या? मेरे अंदर के जो क्रोमोसोम्स है, मेरे अंदर के जो टिश्यू है, वो हमेशा रिजुविनेट होते रहे और मुझे इतना बड़ा बना दिया। तो तुम्हें यदि कुछ बड़ा भी बनाना है तो डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें रिजुविनेशन चाहिए। तो ये बात आपके इस संगठन का अब प्रेमबल बनना चाहिए कि हमें विकास नहीं, पुनर्जनन चाहिए, रिजुविनेशन चाहिए। और इसके लिए कोई एक छोटी स्ट्रीम पर करिश्माई काम करना चाहिए। उस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जो भी तुम नदी चुनोगी, मैं आके लोगों को तैयार करने में मदद कर सकता हूं, साधन जुटाने में मदद कर सकता हूं, तुम्हारे साथ रह के उसका जो भी कुछ करना होगा कर सकता हूं। क्योंकि मेरी लाइफ तो रिजुविनेशन में गई है, तो उसको करने में मुझे बहुत आनंद आता है, ऊर्जा मिलती है। आई फील अभी तो कुछ अच्छा है, मैं भूल जाता हूँ कि 70 साल का हूँ, तो मैं तो बच्चा हूँ, तो वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमें उसके साथ आएगी। तो पहला हुआ एटमॉस्फेयर बिल्डिंग, दूसरा हुआ रिजुविनेशन क्रिएशन, ठीक है। तीसरा जो काम है वो है फिर हमारी नदी के राइट का काम। ये जो राइट वाला बात है ना, ये आपके तीसरे नंबर पे आता है। तो आपको फिर ये जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं, वो खुद कहेंगे कि हम केवल लड़ने के लिए नहीं, हम करने के लिए हैं। लड़ तो हम इसलिए रहे हैं कि हम जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो ये सरकार करने नहीं देती, ये लोग करने नहीं देते, ये ठेकेदार करने नहीं देते, ये कंपनियां नहीं करने देते, इसलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव लड़ना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमें अपनी माँ को इलाज करना है, अपनी माँ को स्वस्थ रखना है। तो जब हम अपनी माँ के स्वास्थ्य का ऑब्जेक्टिव एम रख के काम करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी। देखो एक बात समझ लो कि जब हमारा साध्य साफ होता है, हमारा साध्य है हमारी माँ नदी स्वस्थ अविरल निर्मल होकर बहे, ये हमारा साध्य है ना। सरजा बहन, मैं अकेली का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आसानी होती है, तो मेरे सामने बैठी हूँ, मैं और साथियों के नाम लेके भी पूछ सकता हूँ, इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं केवल शैलजा का गीत गा रहा हूँ। शैलजा को मैं बहन की तरह पूछ रहा हूँ अपने को एंडोर्स करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यदि हम लोग कुछ अपने साध्य की सिद्धि में काम करना चाहते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है। और हमारी साधना में सिद्धि हमें जब मिलती है जब हमारी साधना के जो साधन है, जो भी साधन है, वो पूरे शुद्ध होते हैं। हमारी साधना का एक भी साधन यदि पॉल्यूट होगा, प्रदूषित होगा, तो सफलता नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें कोई सफलता देने के लिए नहीं आएगा। तो साधना, साधनों की शुद्धि आपको सिद्धि दिलाएगी इस नदी को ठीक करने में। इस प्रोसेस में ये जो तीसरे नंबर पे जो अधिकार वाला है, ये तुम्हारे लिए तो आसान है, तुम डिसाइड कर दोगे कि देखो ये नदी का अधिकार है और ये नदी का अधिकार मिलना चाहिए। और इस अधिकार को दिलाने का जो चौथा काम है वो सबसे डिफिकल्ट है। स्टेज ऑफ फोर्थ, ये जो चौथा काम है, नदी को उसका अधिकार दिलाना। तीसरा काम हुआ नदी का अधिकार सुनिश्चित करना, और चौथा काम है नदी को
उसका अधिकार दिया। तो नदी का अधिकार दिलाने में ये जो आपके स्कूल कॉलेजेस के बच्चे और टीचर लोग तैयार हुए, वो जरा आए और नदी को पहले जाने। जिस दिन आपकी नदी पर रोजाना पुणे के 5 स्कूल के बच्चे आकर कहेंगे कि ये नदी हमारी माँ है और इसको स्वस्थ रखना हमारा काम है, हम इसको स्वस्थ रखेंगे और इसको स्वस्थ रखने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये जो चौथा काम है ना शैलजा, ये तुम्हारा नहीं है, ये तरुणों का, ये युवाओं का। और युवा जब जिस दिन बोलना शुरू करेगा उस दिन सरकार की बोलती बंद होगी। तुम कितनी भी बोलती रहो, सरकार की बोलती बंद नहीं होगी। सरकार की बोलती बंद करनी है तो ये हमारे तरुण और हमारे युवा करेंगे। और जिस दिन भी हमने ये कॉन्टिन्यूअसली एक फ्रेमवर्क बना लिया कि अब हमें नदी के किनारे रोजाना 5 स्कूल के बच्चों को लेके जाना है, और इन बच्चों का जो टारगेट है वो क्या है, और नदी को जाने। तुम उनको लड़ाने के लिए मत लेके आना, लड़ाने के तो नारे लगवाने हैं उनसे, पर उनको लड़ाने की बात मत करके लेके आना। उनको कहना भाई अपनी माँ को जानना है, चलो और नदी को जाने। ये कार्यक्रम आपको बनाना चाहिए, नदी को जानने का। ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में आप यदि तरुणों को जोड़ देंगी, युवाओं को जोड़ देंगी, तो ये एक बड़ी सफलता होगी। अभी ग्रीस बैठा है, इसको बताइए कहाँ गायब हो गया। इसने कुछ अपने कॉलेज में काम शुरू किया था और बहुत सारे तरुणों को ये लेके आता था और बहुत पैदल चला है इसने पूरी नदी को वहां से लेके वहां तक, आजकल गायब हो गया। तो ऐसी सिद्धि नहीं मिलेगी, ग्रीस की तरह सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मिलेगी तो सातत्य से मिलेगी, फिर बीच में गायब नहीं होना। अब मेरे से कहता है कि मैं हमें टाटा इंस्टीट्यूट में चला गया मुंबई, तो मेरा क्या करूँ, अब मैं कैसे इस नदी की लड़ाई लड़ूँ। तो क्या प्यारा है ये, तो प्यारों को आप क्या कहते हैं। लेकिन यदि लड़ाई लड़के जीतना है ना तो सातत्य चाहिए, सातत्य समझ में आया ना, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। तो आपको ये कॉन्टिन्यूटी थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाके बोलना शुरू करेंगे ना, तो जो छोटे बच्चे हैं बहुत सुनते हैं, और तुम ना उनकी माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखो आज एक बहन जी आई थी और हमारे बच्चे को नदी के बारे में सिखाने आई, और उनसे ये नारा लगवाओगी ना तो वो किसी भी विचारधारा का होगा, नीर नारी नदी नारायण, सब खुश होंगे माँ बाप, क्योंकि